यौवन राजमद अविचल रहे न कोई। जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सोई। अर्चनीय वंदनीय मुदमंगलमय संत समाज जो यहाँ अपनी गरिमामयी उपस्थिति से सभी आप सभी को दर्शन लाभ दे रहे हैं। आप सभी जिज्ञासुजन मुमुक्षुजन सभी सत्संगी जन और इस कार्यक्रम के आयोजन समिति में जिनका नाम है, विशेष सहयोग है, कार्यकर्ता के रूप में, पदाधिकारी के रूप में, ऐसे श्री केजूराम साहू जी जो संरक्षक हैं और जिनके घर हम संतों का निवास भी है, भोजन भी है, पिछली बार भी इस बार भी, और जिनके घर संतों का निवास हो तो विशेष सेवा देनी पड़ती है। उनकी सेवा विशेष होती है। क्यों? क्योंकि संतों को जलपान भी कराना है, चाय भी पिलानी है, भोजन भी कराना है, उसके अलावा गर्म पानी, ठंडा पानी, कॉफी, चाय, बहुत कुछ सेवा होती है कि नहीं? संतों की सेवा सहज नहीं है। इसलिए साहब जब नवदा भक्ति की चर्चा करते हैं धर्मदास साहब से तो कहते हैं, धर्मदास जी, सद्गुरुराचर्चनम मुख्यम द्वितीयम साधु सेवनम, कहते दूसरी भक्ति है। नवदा भक्ति में दूसरी भक्ति है धर्मदास जी, संतों की सेवा करना। और ये सरल नहीं है। संतों की सेवा सरल नहीं है। मैं जब छोटा था तो मेरी जन्मभूमि में बहुत संत आते थे। पारकमत के भी आते थे, बुरहानपुर के, इलाहाबाद के, खरसिया के, बहुत आते थे। और जब आते थे तो मुझे बड़ी तकलीफ होती थी। आप हंसना मत। क्यों जानते? अब आप कहोगे साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बड़ा टाइम से भोजन मिलता था। वो संत आ जाते थे तो बिना संध्या पाठ किए भोजन न मिले। अब मां से हम कहे भूख लग रही, कहे नहीं अभी तो संध्या पाठ नहीं हुआ है, साहब डांटेंगे। और तिहार बार का दिन हो जाए तो और झंझट। माँ गरम गरम बड़ा निकाल रही, माँ एक ठो दे दे, नहीं देना है, वो साहब देख रहे हैं। मेरी माँ ने बहुत सेवा की, संतों की बहुत सेवा की। और देखो जब माँ का शरीर शांत हुआ तो मैं भिलाई में कथा, 7 दिन की कथा थी पिछली बार, 24 दिसंबर, 23 दिसंबर थी शायद। माँ उसी दिन शरीर छोड़ दी। दूसरे दिन उनकी समाधि में गया। बहुत सब संत लोग आए थे, बहुत लोग आए थे। बहुत सम्मान के साथ उन्हें समाधि दी गई। मैं समझता हूँ, और लोग कहते थे कि साहब आज तक ऐसी समाधि किसी की नहीं हुई गांव में। और देखो संयोग, दूसरी जब बार
जब पहली बरसी उनकी हुई तब भी वही तारीख। और मेरी कथा थी राजनांदगांव। सारे समाज के बीच में उनकी तस्वीर रखी गई, सब लोगों ने फूल माला चढ़ाई, पुष्प चढ़ाए। तो मैं यही याद करता था, देखो माँ, जो तुमने संतों की सेवा की, सदगुरु के प्रति तुम्हारी जो भक्ति थी, उसी का परिणाम है। ये कोई पूर्व आयोजित नियोजित नहीं है कि ऐसा करना है, लेकिन उन्होंने सारा आयोजन बना दिया। सदगुरु ने सेवा का फल, इसलिए संतों की सेवा दूसरी भक्ति साहब ने बताई। हमारे श्री केजूराम जी हैं, उन्हें के हाँ आवाज है, जरा भी संतों को लगता नहीं, कुछ भी तकलीफ कष्ट नहीं। और देखो माता जी उधर बैठी, बिल्कुल आश्रम में जैसा वातावरण, सहजता, सरलता। संत जन लग जाते हैं, थोड़े सहयोग भी कर लेते हैं। मैं हमेशा संतों से ही कहता रहता हूं, अपने संतों से, देखो जहां जाओ उसी तरह एडजस्ट हो जाओ। बहुत डिमांड नहीं, बहुत फरमाइश नहीं। भात और भाजी मिले तब भी खा लो प्रेम से, और बढ़िया मिले तब भी खा लो, कोई शिकायत नहीं करो। और संतों में ये गुण होना भी चाहिए, ये हो ये जरूरी हो ऐसा नहीं है ना। और हम तो हमेशा भ्रमण में रहते हैं। कहते हैं ना, जिंदगी सफर है और सफर ही जिंदगी है। तो हम लोगों की जिंदगी ही सफर है और सफर ही जिंदगी है, निरंतर भ्रमण में। आज देखो रात में आए थे और शायद रात में जाना पड़े, दूर है ना यहां से, इसलिए टुकेश्वर से कह रहा था दूसरा सत्र में आरती और तीसरे सत्र में प्रस्थान भी बोल दो, सबको पता रहे। हाँ, अब सुबह उठो, सब लोग थके रहेंगे, जा रहे हैं साहब, थोड़ा रुको ना साहब, बुलाना आ रहे हैं, उससे अच्छा है कर रहा। अगर देखो समय मिलता है तो मैं अक्सर भक्तजनों की भावना का ख्याल रखता हूं, क्योंकि मैं प्रोफेशनल नहीं हूं। हाँ, मैं हमेशा ख्याल रखता हूं, कोई काम को बहुत जल्दी जल्दी करो, जल्दी 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 करोगे तो फिर उसका भाव मिट जाता है, कृत्य बन जाता है मात्र। अगर कोई बड़े भाव से नारियल भेंट करना चाहता है तो कर लो, तुम करो, मुझे जल्दी नहीं है, करो। तुम्हारी भावना नष्ट हो, कोई नहीं, थोड़ा सा देर हो जाएगी, थोड़ी देर हो जाएगी, तुम कर लो। तुम्हें चरण धोना है, चरण धो लो, चरणामृत उतारना है, उतार दो, 5 मिनट देर से चले जाए। इसलिए अक्सर मैं कभी कभी देर हो जाता हूं। देर मैं नहीं करता, लेकिन देर हो जाती है। क्यों हो जाती है देर? बस इसीलिए निकला हूं, किसी ने कह दिया साहब 5 मिनट मेरे घर में चरण रख दे, कैसे करूं, जाना ही पड़ता है। कभी कभी तो एक जगह पधरावनी होती है और 4 जगह और बन जाती, घड़ी देखनी पड़ती, जाना है, लेकिन साहब 5 मिनट, साहब 5 मिनट। कभी 5 मिनट होता है, मुझे पता है 5 मिनट से ज्यादा लगता है, लेकिन उनकी भावना मुख्य है। जब आप मुझे बुलाते हो तो मुझे नहीं बुलाते, सदगुरु को बुलाते हो। मेरे चरण नहीं पखारते, सदगुरु के चरण पखारते, मैं तो निमित्त हूं। मेरे चरणों में गिर करके आप अगर आंसू बहाते हो तो मेरे चरणों में नहीं, सदगुरु के चरणों में। इसलिए कि कहीं ना कहीं आपको मुझ में सदगुरु के दर्शन होते हैं, और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं सदगुरु के दर्शन के लिए निमित्त तो बन सका, आपके लिए निमित्त तो बन सका। मैं सदगुरु नहीं, लेकिन सदगुरु के रूप में निमित्त बन सका आपके लिए,
ये महत्वपूर्ण है। श्री केजूराम जी की बात कह रहा था। श्री उत्तम कुमार जी जो इस समिति के अध्यक्ष हैं, मुझे तो निमंत्रण पत्र मिला भी नहीं, देखो। अच्छा हाँ, इसमें लिखा हुआ है। श्री बुलाक राम साहू जी उपाध्यक्ष हैं। बुलाक राम साहू जी जो लंबे लंबे से, हाँ। श्री छगनलाल साहू जी, सब भंडारा में होंगे सब, हाँ। श्री प्यारेलाल साहू जी कोषाध्यक्ष। ये कौन है भाई, इनको जानना जरूरी है। पैसा वाला आदमी, पैसा है इनके पास, कोष है, ठीक है। अच्छा आदमी को चुने हुआ, ऐसे शांत आदमी को चुनो जो पैसा को धीरे से निकाले तो बचता है। हाँ, श्री प्यारेलाल साहू जी सदस्य हैं सभी। मनहरण लाल साहू, रामनाथ साहू, प्रेमलाल साहू, मोतीलाल साहू, हरिराम साहू, दुलारू साहू, श्री हरिराम साहू, केशव साहू, ढालेंद्र साहू, ढालेंद्र प्रसाद साहू, मुन्ना लाल साहू, हेमलाल साहू, सुदर्शन साहू, और क्या नाम है भाई, खरानंद है क्या, खटानंद है। खटानंद साहू, विश्वनाथ साहू, परशुराम साहू, डेराराम साहू, डूंगूराम साहू, भीषम साहू, पवन साहू, श्री विश्वनाथ साहू, युवराज साहू, राधेश्याम साहू, दालूराम साहू, निर्मलकर, श्री लक्ष्मण साहू, श्री तुलाराम साहू, कौशल कुमार साहू, बाबूराम साहू, पलटूराम साहू, ढालेंद्र साहू, गोविंद प्रसाद साहू, सब साहू हैं। एक मात्र निर्मलकर है। ज्यादा से ज्यादा निर्मलकर लोगों को और शामिल करो, क्योंकि निर्मलकर का मतलब ही होता है धोने वाला, सबकी सफाई करे। हम लोग भी वही उसी, कौन है निर्मलकर जी, हैं भैया, हम आपे के कास्ट के हैं, सेम बिरादर है हमारा, हम लोग भी धोने वाले हैं। गुर धोबी सिसका पड़ा, कहते हैं साबुन सिरजनहा। और भी दूसरे समाज के लोग मिले, अच्छा है। सत्संग है, सदगुरु का सत्संग है। ये जाति का नहीं, समाज का नहीं, ये तो मानव मात्र का सत्संग है। सबको शामिल करो, नाम और रखो, आप भी रहो, है ना, अच्छी बात है। इसके अलावा हमारी सभी माताएं बहनें यहाँ जो बैठी हैं, और वे जो सेवा कर रही हैं, हमारे लिए भोजन आदि बनाती हैं। हमारे केजूराम साहू जी की छोटी बड़ी बहू और भी दूसरी बहनें माताएं जो सहयोग करती हैं। प्यारे हंसनों, आज अंतिम दिन है, तीसरा दिन है। जीवन ऐसा ही बीत जाता है, समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं, कभी किसी के लिए नहीं रुकता, ठहरता नहीं। एक क्षण जो पहले बीत गया, जीवन की पूरी संपदा दे के भी उस एक क्षण को वापस नहीं ले सकते आप, नहीं ले सकते। जितना तुमने कमाया हो जीवन में, कहो मैं एक क्षण वापस दे दो, जो बीत गया और मैं ये देता हूं, वापस आने वाला नहीं। जीवन भी मुट्ठी में बंधी रेत की तरह दाने 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 पल पल करके बिखर जाते हैं, निथर जाते हैं। मुट्ठी खोलो तो पता चलता है सब निथर गया, लेकिन भ्रम यह है कि हमने बांधा हुआ है, मुट्ठी बंधी हुई है। इसीलिए समय को पहचानो, समय के मोल को जानो, कीमत को समझो। पहले दिन आए तो लगता था कल से सत्संग शुरू होगा। वो कल जब आए थे, जो पहला दिन था वो बीत गया। फिर उस दिन के लिए जो परसों था वो भी बीत गया, जो कल था। और उस दिन के लिए आज जो परसों के बाद सरसों होता है कि वो आज सरसों है, वो भी बीतने वाला है। 3 दिन आपके बीच रहे, और आज सात्विक की चौकाट थी शाम को। उसके बाद
समयानुकूल जैसा भी होगा प्रस्थान करेंगे। जाते जाते बस आपसे यही निवेदन, उपदेश के रूप में जीवन को श्रेष्ठ बनाना, सुंदर बनाना, अच्छा बनाना, जो तुम कर सकते हो। आज आप जो भी हैं, ध्यान रखना, सुनना ध्यान से, आज आप जो भी हैं आपके ही कर्मों का परिणाम है। न काहू सुख दुख करदाता, निजकृत भोग निजकृत कर्म भोग सुन भ्राता। भगवान श्री रामचंद्र जी अपने अनुज भाई लक्ष्मण को कहते हैं, न काहू सुख दुख करदाता। आज हम जो भी हैं हमारे अपने ही कर्मों का जोड़ है, परिणाम है। कुछ अभी, कुछ पहले और पहले और पहले और पहले, ये जन्मों जन्मों का जोड़ है, ये जन्मों जन्मों का हिसाब है। कोई व्यक्ति आज धार्मिक हुआ है, कोई व्यक्ति आज अध्यात्म में रुचि रखने लगा, कोई व्यक्ति आज सत्संग में आने लगा, कोई व्यक्ति ने अपने जीवन में गुरु को समर्पित किया जीवन में, तो ये समझना ये आज की घटना नहीं, आज की बात नहीं है, ये जन्मों का हिसाब है। मन पर जन्मों जन्मों की परत है, रोज 10,000 परतें चढ़ रही है मन पर। जो देखते हो, जो सुनते हो, जो सोचते हो, सबकी परत चढ़ती रहती है। अच्छा है सत्संग मिला, और जब सत्संग मिला, गुरु का सानिध्य मिला, तो बोध हुआ। लेकिन बोध की दशा में भी कभी कभी मन को दुख होता है कि साहेब ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत से सत्संगी सवाल करते हैं, साहेब जब से आपकी शरण में आए हम आपके उपदेश और आदेश के अनुसार ही चल रहे हैं, लेकिन फिर भी जीवन में दुख है, परेशानी है, समस्या है, कठिनाई है। घर में देखो, कोई कभी कोई बीमार है, कभी कोई बीमार है, कभी कोई नुकसान, कभी कोई हानि। ये क्यों होता है साहब? सब तो ठीक है, ना हम किसी को सताते हैं, ना किसी को मारते हैं, ना किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, न किसी को पीड़ा, न दुख, न जीव हत्या, न चोरी लबारी, कुछ भी नहीं साहब। फिर क्यों कहना पड़ता है? ये हिसाब एक जन्म का थोड़े है भैया, ये तो अभी तुम शुरू किए हो, अभी कर रहे हो। पहले तुमने क्या किया, कोई उसका हिसाब है नहीं। मृत्यु क्या है? मृत्यु क्या है? वैसे ही समझो जैसे तुम रात को जब सोते हो तो सोते समय जो चिंतन चलता रहता है, उठने के साथ ही वही चिंतन फिर शुरू हो जाता है। ऐसे ही शरीर है, एक जन्म छूटा है, एक शरीर छूटा है, फिर दूसरे शरीर हम धारण किए, और फिर वहीं से गतांक से आगे नहीं रहता है। कहीं कहीं कहानियां पढ़ते गतांक से आगे, ये दूसरा जन्म गतांक से आगे है, पिछले अंक से आगे की कथा है। शरीर मिलता है बच्चे को, लेकिन जो बच्चे में चैतन्य आया है वो बच्चा नहीं है। किसी बूढ़े व्यक्ति ने शरीर छोड़ा है और इस नए शरीर को प्राप्त किया है, इस नए शरीर को प्राप्त किया है। किसी ने उधर शरीर छोड़ा, इधर नया शरीर मिला। शरीर बस नया और पुराना होता है, चैतन्य तो सदा सनातन है, पुराना है, उसमें कोई नयापन नहीं। लेकिन वह चैतन्य आया कैसे? वह चैतन्य आया अपने साथ कर्म को लेकर। उस बूढ़ा शरीर
को जब छोड़ा है तो उस बूढ़े शरीर के द्वारा, अर्थात उस शरीर के द्वारा जो जो कर्म किया, जो मन पर संस्कार बैठा, मन पर संस्कार जमा, परतें बनी, उन संस्कारों को लेकर उस बूढ़े शरीर को त्याग कर नए शरीर में आया। तो शरीर जरूर नया पुराना है, लेकिन मन हमेशा पुराना ही है। और उन्हीं पुराने संस्कारों को लेके आते हैं। अब अच्छा, एक बात और भी, ऐसा मत समझना कि शायद पिछले जन्म में हमने जो हिसाब किया वो उसका जीरो होकर के आता है। ऐसा नहीं, हिसाब किताब बराबर नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। वो लेके आना ही है, चाहे शुभ कर्म हो, चाहे अशुभ कर्म हो, चाहे पाप हो, चाहे पुण्य, वो साथ लेके आना है। अब जैसे यहां नहीं होती व्यवस्था, कोई आदमी है, केस मुकदमा चल रहा है, कोई बहुत बड़ा अपराधी है, किसी से किसी की हत्या हो गई, केस चल रहा है, लेकिन जब उस आदमी का शरीर छूट जाता है तो केस खत्म हो जाता है। ये यहां की व्यवस्था है, जीव के साथ ये व्यवस्था नहीं है। वो तो वहां अगर आपने शरीर छोड़ा तो उसका हिसाब देने के लिए फिर से नया शरीर मिलेगा। इसमें दो अब हिसाब, इसमें दो। वो पुराना छूट गया तो हिसाब भी छूट गया, ऐसा नहीं समझना। अब इस नए शरीर से तुमको उसका हिसाब देना पड़ेगा, इस नए शरीर से। अब इस नए शरीर को प्राप्त करने के बाद यदि हम संतों की संगति में आ गए, होता है जीवन में अवसर आता है जीवन का, कभी ऐसा भी होता है। अब देखो, रत्नाकर डाकू के बारे में जानना, बाल्याभील नाम था उसका। नारद से भेंट हुई, मुलाकात हुई, नारद को बांध दिया पेड़ में, कह लाओ जितना लाना है, जो जो है तुम्हारे पास लाओ, क्या है लाओ, निकालो। कि उसका एक ही काम था, डकैती करना, डकैती करना, डाका डालना, हत्या करना, मारना, यही काम था उसका, बाल्याभील का। नारद को भी उसने बांध दिया, कहा जो है दो, ठीक है मैं तो दे दूंगा, और मुझे ये पेड़ वेड़ में बांधने की भी जरूरत नहीं है। तुम ये सोचते हो मैं भाग जाऊं, तो भागने वाला मैं नहीं, और मैं तो जीवन को जी करके जो पाना था मैंने पा लिया, जानना था वो मैंने जान लिया, मुझे जीवन से बहुत मोह नहीं है। हम संत हैं, हमें जीवन से क्या मोह? जो जानना था जान लिया, पाना था पा लिया, जो करना था कर लिया। कल भी मैंने ये बात बताई आपको, जीवन मिला, एक फूल को खिलना था पूरा और खिल ना पाया, यही जीवन की असफलता है। खिलना था उसे पूरा, एक बीज को टूट करके वृक्ष बनना था, बन ना पाया, यही जीवन की असफलता है। मनुष्य जीवन को प्राप्त करके नर से नारायण बनना था, बन ना पाया, यही जीवन की असफलता है। संत ने कहा, नारद कहते मुझे तो जो पाना था मैंने पा लिया, मुझे अपनी फिक्र नहीं, मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं। ये जो तुम पाप कर्म करते हो, इसके हिस्सेदार तुम्हारे परिवार भी हैं। ये जो पाप कमा के ले जाते हो, इसके बांटने वाले वे भी हैं, हिस्सेदार हैं वे लोग। बाल्याभील ने कहा, देखो भाई ऐसी बातें मत करो तुम, मुझे तुम बातों में भुला दो, बहका दो, मैं बहकने वाला नहीं हूं। उसने कहा कुछ भी ऐसा नहीं, मैं तो बस इतना कह रहा हूं कि तुम अपने परिवार में जाकर के पूछ तो आओ भला, पत्नी है, मां है, पिता है, तुम्हारे इन पाप कर्मों के हिस्सेदार है कि नहीं?
उसने कहा मैं इधर गया, तू इधर भागा। कहे नहीं नहीं, तू बांध दे मुझे पेड़ से। पेड़ से बांध दिया। गया पूछने, पत्नी से पहले पूछा उसने, एक बात बताओ, मैं जो कमा के लाता हूं उसके लिए तुम जिम्मेदार हो? उसमें कोई हिस्सेदार हो? क्योंकि जो लाता हूं उसमें तो सबको बराबर मिलता है। उस हिस्सेदारी में तुम्हारा हिस्सा है कि नहीं? उस पुण्य, उस कर्म में। पत्नी ने कहा देखो, मैं तो तुम्हारी अर्धांगिनी पत्नी हूं, मुझे 2 रोटी से वास्ता है। अब तुम कैसे करके लाते हो, क्या करके लाते हो, मुझे क्या लेना देना उससे? अच्छा, तुम्हें कोई लेना देना नहीं? पिता से उन्होंने पूछा। पिता ने कहा देखो भाई, बेटा तो लाठी का सहारा होता है बूढ़े बाप के लिए। मुझे 2 जून की रोटी चाहिए, सेवा चाहिए तुम्हारी। अब तुम कहां से लाते हो, कैसे लाते हो, क्या करके लाते हो, इससे मैं क्या जानूं? मुझे उससे क्या लेना देना? उसने कहा मेरे कर्म में किसी को कोई लेना देना नहीं। वापस लौटा, समझ में बात आ गई। फिर उसने कहा कि ठीक है, तुमने समझा तो दिया कि शुभ कर्म है, ये अशुभ कर्म है, ये पाप है, ये पुण्य है। मैंने बहुत पाप किए, बहुत अशुभ कर्म किए, लोगों को सताया, लोगों को पीड़ित किया, मारा काटा, खून खराबा, सब कुछ किया मैंने। कोई उपाय भी है मैं ठीक हो सकूं? उसने कहा हाँ, ना उपाय। और जो उपाय बताया नारद ने, उस उपाय को करके वो वाल्मीकि बन गया, नारद से आगे निकल गया, नारद से आगे। प्रथम काव्य रामायण के रूप में जो जन्म लिया, उसीलिए वाल्मीकि को आदि कवि कहते हैं। उससे पहले कोई कवि न था। देखो, एक खूंखार, एक निष्ठुर, एक क्रूर व्यक्ति, एक निष्ठुर और क्रूर के अंदर कोई कविता की संभावना दिखती भाई ना। लेकिन एक निष्ठुर व्यक्ति कवि बन गया, ये सच्चा कन्वर्शन है, रूपांतरण। ये रूपांतरण है। तो ऐसा जीवन में आता है। यह जीवन में आता है जब सत्संग में आ पाओ। इस जगत में 2 तरह के लोग होते हैं, एक बहिर्मुखी, एक अंतर्मुखी, एक एक्सट्रोवर्ट, एक इंट्रोवर्ट। अब ये बहिर्मुखता, अंतर्मुखता हमारे कर्मों का ही परिणाम। जीवन भर हमें बहिर्मुखी बनने के लिए ही बताया जाता है, शिक्षा दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है। बचपन से लेके देखो, बहिर्मुखी बनो, क्योंकि बहिर्मुखी बने बिना आप अमीर बन नहीं सकते, धन नहीं कमा सकते, पद नहीं कमा सकते, प्रतिष्ठा नहीं कमा सकते। बचपन से देखो ना, हम बच्चे को क्या करते हैं? बहिर्मुखी बनाते हैं। अच्छे स्कूलों में शिक्षा, अच्छी से अच्छी सुविधा, ये क्या है? हम उसे बहिर्मुखी बनाने के उपाय करते हैं। ज्यादा से ज्यादा बहिर्मुखी बनो, ताकि ज्यादा से ज्यादा संसार की भोगों, ऐश्वर्यों, सुख संसाधनों को तुम इकट्ठा कर सको, एकत्रित कर सको। इसीलिए हम बहिर्मुखी बनाते हैं। और यह भी सच है कि बहिर्मुखी हुए बिना
धन कमाया नहीं जा सकता, पद कमाया नहीं जा सकता, प्रतिष्ठा कमाई नहीं जा सकती, दुकान मकान बनाए नहीं जा सकते। तभी तो हम कोई अंतर्मुखी चुप रहने वाला बच्चा हो तो कहते हैं बड़ा बुद्धू आदमी है, संसार के लिए बुद्धू है वो। क्यों बुद्धू है? क्योंकि चुप है, शांत है। और बहिर्मुखता एक तरह से अहंकार है, अहंकार को ही भरने का एक उपाय है। और अहंकार हमेशा, अहंकार का पोषण आक्रमण से होता है, संघर्ष से होता है, आक्रमण से होता है। धन कमाने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है, आक्रमण करना पड़ता है, लड़ाई करनी पड़ती है। कोई भी ऐसी बात हो, देख लो, आप व्यवहार में देखो, याद करो, स्मरण करो, हर जगह जूझना पड़ता है। अभी आपके पास सुनने में आ रहा है सब किसान बड़े दुखी हैं बेचारे, सब जूझ रहे हैं। धान तो आ गया लेकिन बेचने के लिए जूझ रहे हैं। कहां बेचे, कैसे बेचे, ये वो दुनिया, सरकार की इतनी शर्तें, ये सब जूझना है। पिता ही बनाते हैं कि तुम बहिर्मुखी बनो। कोई शांत है, चुप है, उसके लिए चिंता, माता पिता चिंता करते हैं, फिक्र करते हैं, बेटा तू कैसे जिएगा, कैसा रहेगा इस संसार में, तू इतना चुप रह करके, मौन रह करके, शांत रह करके तू कैसे जिएगा। क्योंकि बहिर्मुखता जरूरी है। और पिता के अपने सपने हैं, मां के अपने सपने हैं। कई बार नहीं कहते हैं, जो मैं नहीं कर सका मैं चाहता हूं मेरा बेटा वो कर दिखाए, कर दिखाए। एक पिता था, उसका जवान लड़का गुजर गया, मंत्री था, मंत्री। जब कोई व्यक्ति मिलने गया, विचारशील संत जैसा, तो उनसे क्या कह रहा है, चला गया, मिनिस्टर बन गया था, मुख्यमंत्री बना होता। देखो उसका चिंतन, देखो बेटा गया, उसका गम कम है, उसको मुख्यमंत्री नहीं बन सका इसका गम ज्यादा है। चला गया, नहीं तो मुख्यमंत्री बना होता, और मुख्यमंत्री बनता तो मेरा गौरव बढ़ता, मेरा बेटा। बताया वो संत जो मिलने गया था। फिर मैंने देखा, मिलने जब गया तो देखा मेरे सामने वो जितने तार आए थे, लेटर आए थे, सबको दिया। देखो चला गया, राष्ट्रपति का है, प्रधानमंत्री का पत्र आया है, सबका आया है। गया बेटा है, लेकिन मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का जो तार आया उसके पास, संदेश आया, उसके लिए बड़ा गौरव है मन को। ऐसा वैसा नहीं था मेरा बेटा। मृत्यु का लगता है गम कम था उसे, और अगर आगे बढ़ा होता, जो ना हो पाया उसका गम ज्यादा है। हम हमेशा अपने बच्चों को यही बनाते हैं, बहिर्मुखी बनो। दो तरह के लोग, इसलिए मैंने कहा, एक अंतर्मुखी, एक बहिर्मुखी। बहिर्मुखी का मतलब है जो संसार के सुख संसाधनों को प्राप्त करने के लिए चेष्टारत है, प्रयासरत है, और हम सब की यही बात। और जो इस तरह है वो समझ लेना कि कहीं न कहीं ये गुलामी है, ये गुलामी है। हम बंधन में हैं, ये गुलामियत है। हम मालिक नहीं हुए। साहब कहते मालिक बनो, स्वयं का मालिक बनो, अपना मालिक खुद बनो। हम भोगों के गुलाम हो जाते हैं, इंद्रियों के गुलाम हो जाते हैं, व्यसनों के गुलाम हो जाते हैं,
जीवन में कितनी गुलामी है। इधर आओ ना, आगे बैठ जाओ, इधर इधर आ जाओ। गुलामी नहीं, स्वतंत्रता हमारे जीवन में आए, स्वयं आप अपना मालिक बन सको। और याद रखना, ये बहिर्मुखता मन के कारण है, क्योंकि मन को आपने मालिक बना दिया, मन को मालिक बनाया है, मन को सियान बना दिया घर का। ते सियान बन गया, मन बन गया है, सियान बन गया, तो मन जैसा चाहेगा वैसे पीछे पीछे भागना पड़ेगा, भागना पड़ेगा मन के पीछे पीछे। यही बंधन भी बनाता है। एक आदमी गाय को बांध करके ले जा रहा था, कहीं से खरीद के लाता था, बाजार से। ये हमारे संत हैं, इन्हीं जैसे कोई संत था, उसने अपने शिष्यों से कहा, देखो एक दूसरे से बंधे हुए हैं, गाय ले जाने वाले से बंधी है और ले जाने वाला गाय से बंधा है, एक दूसरे से बंधे हैं। सुन लिया, कहते गलत बोलते हो आप गलत बोलते हो, मैं इससे कहां बंधा हूं, मैंने इसको बांध रखा है। उसने क्या कहा कि मैं गाय को बांध रखा हूं, गाय मुझे थोड़े बांध रखी है। उसने कहा, संत ने, रस्सी खोल दो तो पता चलेगा कौन किसी पीछे भागता है। तुम रस्सी खोल दो, फिर पता चलेगा कि कौन किसके पीछे भागता है, तब समझ में आ जाए कौन बंधा हुआ है। गाय तुम्हारे पीछे नहीं भागेगी, तुम गाय के पीछे भागोगे। लगता तो है हमने बांधा हुआ है, लेकिन हम खुद उसमें बंधे हुए हैं। ये मन हमें बांधता है, और हमने मन को सयान बना दिया, मालिक बना दिया। तुम मालिक रहो। आपके ड्राइंग रूम में, बैठक रूम में कभी कभी मैं देखता हूं, एक चित्र पीछे बहुत बड़ा सीनरी लगा रहता है। वो महाभारत के युद्ध का भगवान श्री कृष्ण सारथी बन के बैठे हैं और अर्जुन रथी। ये चित्र अक्सर देखने को मिलता है। संपूर्ण गीता का सार यही है, वो चित्र समझ सको तो। कोई पूछे गीता का सार क्या है, तो बस कह देना ये चित्र है गीता का सार। सार क्या? सार यही है कि परमात्मा को तुम सारथी बनाओ, मन को सारथी मत बनाओ। गुरु को तुम सारथी बनाओ, मन को सारथी मत बनाओ। इसलिए कबीर पंथ में कुछ शब्द बड़े पारिभाषिक हैं जो हमारे कबीर पंथ में, जैसे एक शब्द है हंस, काग और हंस। जो निगुरा है, जिनके अंदर खान पान का विवेक नहीं है, उसको कहते हैं कौवा है। और जो गुरुभक्त है, कंठीधारी है, खान पान का विवेक है, कर्तव्य का विवेक है, कहते हैं हंस है। वैसे एक शब्द भी है गुरुमुखी और मनमुखी, मनमुखी और गुरुमुखी। गुरुमुखी उसे हम कहते हैं जो गुरु की आज्ञा पर चलता है। सौंप दिया सब जीवन को गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, सौंप दिया बस। क्योंकि मैंने देखा मन को सयान बना करके अब तक जीवन को जिया, कुछ प्राप्त नहीं हुआ, सिर्फ दुख के अलावा, संताप के अलावा, प्रायश्चित के अलावा, पछतावा के अलावा, पीड़ा के अलावा और कुछ नहीं मिला। बहुत देख लिया, मन को अगुआ बनाया, मन को सयान बनाया, मन को सारथी बनाया। मन को सारथी बना करके मैंने देख लिया। साहब भी कहते ना, ई मन चंचल, ई मन चोर, ई मन शुद्ध ठगहार।
मन मन करते सुर नर मुनि चढ़े मन के लक्ष्य द्वार। हमने मन को सारथी बना लिया है, सियान बना लिया है। सारथी बनाओ गुरु को, सारथी बनाओ परमात्मा को, सदगुरु को, साहेब को सारथी बनाओ। तो एक चित्त पूरी गीता का सार है। क्या कि जैसे अर्जुन ने अपने जीवन के लिए भगवान श्री कृष्ण को सारथी बनाया, ऐसे तुम भी सारथी बनाओ, गुरु को बनाओ। अनुराग सागर ग्रंथ का सार कहो तो भी वही। सदगुरु कबीर साहब को धनी धर्मदास साहब ने जीवन का सारथी बनाया, जीवन रूपी रथ का। स्वयं पीछे बैठ गए, आप सारथी बनो। अब जहां सारथी अच्छा है तो सब अच्छा है, क्योंकि सारथी के हाथ में तो लगाम है ना, डोर है ना। इंद्रियों पर दोषारोपण मत करो कि साहब क्या करें, मानती नहीं इंद्रियां, विषयों की तरफ भागती हैं, कुछ नहीं। अगर घोड़े रूपी इंद्रियों की लगाम यदि सच्चे सारथी, अच्छे सारथी गुरु के हाथों में तुमने सौंपा, अब तुम्हें फिक्र की जरूरत नहीं, चिंता की जरूरत नहीं, सब सौंप दिया, सब सौंप दिया। ऐसी गुरु की शरण में, गुरु के चरण में सब सौंप दो। गुरु की शरण में सौंप देने से, चरण में सौंप देने से अब गुरु मालिक बन गए, गुरु सारथी हो गए। अब उनका नियंत्रण इंद्रियों पर भी रहेगा, क्योंकि लगाम उसके हाथ में है। गुरु की शरण में आने वाला जीव इसी भाव से आता है, हे सदगुरु, मैं अपना सर्वस्व आपको समर्पित करता हूं, मैं हार गया, मैंने देख लिया, कुछ मिला नहीं, कुछ पाया नहीं, जीवन में सिर्फ भटकाव है, अपने किए बहुत किया, अपने चले बहुत चला, लेकिन कुछ मिला नहीं, बहुत दौड़ा, बहुत घूमा। मुमुक्षा का भाव इसी को कहते हैं, जब थक करके, हार करके आप गुरु की शरण में आ जाओ, संतों की शरण में आ जाओ। अनुराग सागर ग्रंथ में प्रसंग नहीं आता है कि वो जो भृंगी कीट है किसी भी कीड़े को उठा करके ले आता है, अपना जो छोटा सा घरौना बनाए है, दीवानों में बनाया रहता है, लंबा सा, बड़ा सुंदर बनाया होता है, लेकिन किसी भी कीड़े को उठा कर लाता है, टेबल के ऊपर रख दिया, जमीन में रख दिया, कहीं भी रख दिया। आपने भी अनुभव किया होगा, मैंने भी बहुत बार देखा। वो कीड़ा जो बाड़ी से उठा के लाया, छत्तीसगढ़ में तो बाड़ी बहुत है, घरों में बाड़ी, अब जगह भूमि कम हो रही है, तो बाड़ी जरूर होती थी। ये छत्तीसगढ़ के घरों की विशेषता मैंने देखी, हर घर में छोटी मोटी बाड़ी जरूर, कुछ न कुछ बोते हुआ, कुछ नहीं तो सेमिनार को चढ़ा दिया, कुछ भाजी बो दिया, पटवा भाजी, खट्टा भाजी, क्योंकि छत्तीसगढ़ के लोगों को खट्टा बहुत पसंद है, मैंने अनुभव किया। खट्टा अक्सर खाते हैं, कुछ न कुछ खट्टा चाहिए। और महाराष्ट्र में भी खट्टे का रिवाज, तो जो दो प्रदेश आपस में जुड़े होते हैं तो थोड़ा सा कल्चर भी मिलता है। खट्टा बहुत पसंद है छत्तीसगढ़ के लोगों, है ना? हाँ, भात हो और बढ़िया सा खट्टा वट्टा बना दो, कड़ी वड़ी, और टमाटर का क्या बनाते हैं जी, झोझो कहते हैं। हाँ हाँ, मैं टुकेश्वर से बोल रहा था, मैं ऊब गया हूँ ये झोझो खाते, मना करना, रोज जहां जाओ वहीं झोझो मिलता है, बंद करो झोझो।
उससे बढ़िया चटनी बना के खिलाओ टमाटर के पीस करके। और पहले चिरपोटी बंगाला आता था तो दिखाई भी नहीं पड़ता है, कितना बढ़िया चटनी बनती है उसकी। मैं कहीं कहीं कहता हूँ संतों से, अरे इस बात कहना तो देखो, नहीं साहब मिलता नहीं है, अब लोग कोई बोलते नहीं है। हाँ प्यारे हंसनो, जीवन गुरु को समर्पित करो। जैसे वो भृंगी कीट उस कीड़े को उठाकर लाता है, उसको भृंग 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 की शब्द जोड़ देता है, और शब्द जोड़ दे करके उसे क्या करता है, उसे निढाल बनाता है। निढाल का मतलब तुम्हारा अहंकार मिटे टूटे। निढाल तभी होता है जब तक आपके अंदर अहंकार है, अस्मिता है, मैं पना है, तब तक आप समर्पित नहीं हो सकते। जब तक मेरा है तब तक मैं रहेगा, याद भी रखना। मेरा मिटा कि मैं भी मिटा, मेरा आधार बनता है मिटने मैं का। किसी के पास मेरा कहने को बहुत ज्यादा हो तो उसका अहंकार उतना ही बड़ा। और संसार में यह भी देखने को मिलता है कि किसी के घर में इतने जानवर और पशु होते थे, पहले गांव का बड़ा आदमी कहलाता था, अलग से राउत लगाता था, वर्दी भर तो उसी का गर्व रहता था। और आज देखो, आज देखो, न वो गरुआ है, न वो कोठा है, न नौकर चाकर है। आज तो वो खुद नौकर बन गया है, क्योंकि मेरा नहीं रहा। मेरा रहे तो मैं मजबूत होता है, मेरा नहीं है तो मैं को समझ, मैं जब तक रहेगा आदमी निढाल नहीं हो सकता, समर्पण नहीं कर सकता, समर्पित नहीं हो सकता। जब वो भृंगी कीट उसे निढाल कर देता है तो कहते हैं हाँ अब तुझ में पात्रता आएगी। उसी को मैं कहता हूं मुमुक्षा का भाव। बस हो गया, मैं बहुत कोशिश किया, हार गया, थक गया, ठीक है तुम्हारी मर्जी, तुम जैसा चाहो। और यदि इस कदर कोई समर्पित हो जाए शिष्य, तो गुरु के लिए बड़ी सुविधा हो जाती है। कोई मिट्टी दावा करे कि नहीं मुझे सुराही बनाना, मुझे घड़ा ही बनाना, अब कुम्हार कहेगा तेरे में योग्यता रहे तब तो सुराही बनने लायक हो तो सुराही बना दो, घड़ा बनने लायक हो घड़ा, कलश तो कलश, लेकिन वो तो मुझे पता है ना, तुम्हें कैसे पता? तुम शर्त क्यों रखते हो? तुम्हें तो बस यही हो, मैं तो तुम्हारी शरण में हूं, मुझ में जो पात्रता हो वो गढ़ दे। शिष्य इस भाव से गुरु की शरण में जब आता है तो गुरु के लिए बड़ी सुविधा होती गढ़ने में। यही मुमुक्षा का भाव है, कोई शर्त ना हो, बेशर्त समर्पण। और ऐसा जब गुरु की शरण में आता है जीव, इसका मतलब है उन्होंने अब अपना सारथी गुरु को बना लिया, सारथी बना लिया। बस गुरुदेव, शेष जीवन जो भी बचा है अब गुरु की आज्ञा, गुरु के आदेश, गुरु के उपदेश के अनुसार चलेगा, मन के अनुसार नहीं। मन को सारथी बना के देखा, मन को सियान बना के देखा नहीं। अब आपके यहां पंचायत की चुनाव है तो आप भी तो सियान ही बना रहे हो ना, तो सियान बनाना, अच्छे को बनाना, ठीक से बनाना। ऐसे ही अपने जीवन का सयान गुरु को बनाओ, अपने गुरु का, अपने जीवन का सारथी गुरु, अपने जीवन का सारथी गुरु को बनाओ। स्वयं मालिक बनो, मन को मालिक मत बनने दो। मन मालिक रहता है तो ये मन हमेशा तुम्हें डुबाएगा। मन मन करती सुर नर मुनि जहड़े, मन के लक्ष्य दुआ, मन से ऊपर उठो। मन ही जगत है, मन ही माया है, मन सायर मन सा लहरी, बूढ़े बहु अचे, कहे कबीर ते बाजी है जाके हृदय। मन सायर, मन समंदर है, और माया क्या? इसमें उठने वाली तरंगे ही तो माया है।
माया और कुछ नहीं, मन की कल्पना ही माया है। मन इतनी दुनिया भर की कल्पना किए चला जा रहा है, ये हो जाता, ऐसा हो जाता, ये हो जाता, वो हो जाता, और उसके पीछे भागे चले जा रहे हो, भागे चले जा रहे हो। प्यारे हंस सुनो, मन को सारथी पद से हटाकर गुरु को सारथी के पद पर प्रतिष्ठित कर दो। आज मैं आपसे यही आह्वान करता हूं जाते जाते, इसलिए गुरु की शरण में आओ, गुरु की शरण में आओ, गुरु जरूर बनाओ। जब से गुरु की शरण में आए तब से दूसरा जन्म का है। दूसरा जन्म जीव का तभी होता है, द्विज तभी कहलाता है जब गुरु की शरण में आता है। और गुरु की शरण में आए बिना जीव की मुक्ति भी नहीं, कल्याण भी नहीं। अब आप कहोगे साहब ये कैसी शर्त है? ऐसा थोड़े कि बिना गुरु के हम मुक्ति को नहीं प्राप्त कर सकते, नहीं है। क्योंकि गुरु का मतलब है अनुभवी, गुरु का मतलब है जानकार, गुरु का मतलब है सेतु पुल। क्योंकि गुरु दोनों से संबंधित है, नदी के इस किनारे से भी, नदी के उस किनारे से भी। जीवन का एक किनारा है तुम्हारा संसार, दूसरा किनारा है अध्यात्म। एक किनारा में तुम हो, एक किनारे में परमात्मा है। दोनों को कोई जोड़ने वाला है तो गुरु है। गुरु से, परमात्मा से सीधे तुम नहीं मिल सकते। क्यों? सूरज की रोशनी और चंद्रमा की रोशनी, हम सब यही जानते हैं ना। चंद्रमा में जो रोशनी है वो खुद की नहीं है, सूरज की है। लेकिन सीधे सीधे तुम सूर्य को खुली आंखों से, नंगी आंखों से देख नहीं सकते। माध्यम चाहिए चंद्रमा का। माना कि प्रकाश, माना कि रोशनी सूर्य की ही है जो चंद्रमा में है। लेकिन चंद्रमा में आकर के वो रोशनी शीतल हो जाती है, शीतल हो जाती है। ऐसे ही गुरु से तुम सीधे सीधे भेंट मुलाकात नहीं कर सकते, गुरु के माध्यम से उसे मिल सकते हो, गुरु के माध्यम से वहां जा सकते हो। इसलिए जीवन में गुरु की आवश्यकता है। गुरु बनाओ। गुरु बनाने का मतलब है कि अब जो शेष जीवन है वो शास्त्र सम्मत होगा, गुरु सम्मत होगा, गुरु के आदेश के अनुसार होगा। और जब आप गुरु को सारथी बना लिए, गुरु को अगुआ बना लिए, गुरु को रहनुमा बना लिए, गुरु को पथ प्रदर्शक बना लिए, तो भूल की तो कोई गुंजाइश नहीं है। क्योंकि गुरु का मतलब है जो सभी भूलों से, गलतियों से ऊपर उठे हुए हैं, जो जगे हुए हैं, निरंतर जगे हैं, जो जागृत है। जागने जागृत होगा, उनसे भूल नहीं हो सकती। भूल मिटे गुरु मिले, पार की पारख देव लखाई। कहे कबीर फूल की औषधि, पारख सबका पार। जगह होगा, उनसे भूल नहीं हो सकती। एक राज्य में एक राजा ने सोचा कि मेरी प्रजा कितना सुखी है, जरा जांच करो। रात के समय भेष बदल करके निकला, कोई आधी रात का समय था। महाजन का उसने भेष बनाया, एक गोल टोपी पहनी, कुर्ता पहना, धोती पहनी, महाजन का भेष बनाकर निकला। इधर उधर जाता, गलियों में जाता जाता गया तो देखा एक पेड़ के नीचे कोई बैठा है। हमारे ऐसे संतों की तरह देखो साहब, लोग सामान्य भेष में, कपड़े में ऐसा बैठा है पेड़ के नीचे। राजा ने पूछ लिया, आप कौन हो? समय आधी रात होने को है, आपके आंखों में नींद नहीं? सारी प्रजा सोई है, सब सुख की नींद सो रहे हैं, लेकिन तुम अकेले जग रहे हो। तुम्हारे जगने का कारण क्या है? क्या है तुम्हारे जीवन में दुख? क्या पीड़ा है? क्या तनाव है? क्या चिंता है जिसकी वजह से तुम्हारी आंखों में नींद नहीं?
उसने कहा, न मुझे कोई चिंता है, न कोई फिक्र है, न तनाव है, न और कुछ है। बस मुझे एक बात की फिक्र है कि मेरी संपत्ति, मेरी जायदाद चोर चोरी न कर ले। उसने कहा, तुम्हारे पास इतनी जायदाद, इतनी संपदा, इतनी संपत्ति, वेशभूषा से तो ऐसे नहीं लगते कि तुम्हारे पास कोई लाखों करोड़ों। यही सामान्य सा कपड़ा है और एक छोटी सी गठरी जो देख रहा हूं, इसमें भला इतनी बड़ी संपत्ति कैसे हो सकती है कि तुम्हें चोरों की चिंता हो रही है, कि चोर कोई तुम्हारी संपत्ति हर ना ले। उसने कहा, नहीं है संपत्ति मेरे पास, मैं तुम्हें बता नहीं सकता, कहीं बताना तो पड़ेगा। अब उसने अपना परिचय दिया राजा ने, बताना तो पड़ेगा, मैं महाजन नहीं, कोई व्यापारी नहीं, कोई, मैं तो इस राज्य का राजा हूं और अपने प्रजा की परीक्षा के लिए निकला हूं कि मेरी प्रजा जो रह रही है मेरे राज्य में वो सुखी है कि नहीं, इसलिए भेष बदल करके निकला ताकि वो मुझे अपना दुख, अपनी पीड़ा बता सके, इसलिए मैंने भेष बदला है। जब उन्होंने अपना परिचय दिया तो जो साधक था, वो साधक कहता है, राजन, तुम्हें तो बस उसी संपदा और संपत्ति का परिचय है, जानकारी है, सोना चांदी, हीरे मोती, रुपये पैसे, जमीन जायदाद, अभी तक तो आपने इसी को ही संपत्ति मानी है, लेकिन मैं जिस संपत्ति की बात कर रहा हूं वो संपत्ति कुछ और है। वो संपत्ति मेरे सद्गुण है, मेरे सद्गुण, दया, क्षमा, प्रेम, करुणा, विवेक, वैराग्य, धैर्य, ये जो मेरी संपत्ति है, ये मेरे जो सद्गुण है, ये सद्गुण को चोर चोरी न कर ले, इसीलिए मैं सदा सावधान रहता हूं, जागृत रहता हूं, क्योंकि ये दया, क्षमा, प्रेम, करुणा, विवेक, वैराग्य को हरने के लिए चारों तरफ काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर के चोर पड़े हुए मेरे चारों तरफ, और उन चोरों से अपनी रक्षा करने के लिए सदा जगा रहता हूं। संत का मतलब जो सदा जागृत है, जगा हुआ है, और जो सदा जगा हुआ है उनसे भूल नहीं हो सकती, गलती नहीं हो सकती। गुरु को सारथी बना लो, अपने जीवन की बागडोर गुरु के चरणों में समर्पित करो, और यदि ऐसा कर पाते हो तो आपसे भूल ना होगी, गलती ना होगी, और जीवन में एक अंतर्मुखता आएगी। अंतर्मुखी, अंतर्मुखी का मतलब है भीतर की यात्रा, अंदर की यात्रा। अंदर की यात्रा हमेशा गुरु के सानिध्य से ही बन पाती है, क्योंकि जो भीतर धन है, आत्मधन, उसका परिचय तो गुरु से ही मिलता है। और अब तक जो हम बहिर्मुखी रहे हैं, इसमें हमने इसी को धन माना, जमीन जायदाद को, रुपये पैसे को, पद प्रतिष्ठा को, यही माना था, इसीलिए हम इसके पीछे भागते रहते हैं। तो हमारे जो चित्त की वृत्तियां हैं, उन चित्त की वृत्तियों को भीतर की तरफ लगानी है, उसकी यात्रा भीतर करानी है। इसलिए प्यारे हंसनों, अपने जीवन में गुरु को महत्व दो, गुरु बनाओ, और जिन जिन ने गुरु नहीं बनाया हो तो शाम को गुरु बना लेना। बच्चों को गुरु दीक्षा मंत्र दिलाओ, नई बहुओं को दीक्षा मंत्र दिलाओ, सब माता पिता इस बात के लिए चिंतित रहते हैं कि बेटा बड़ा हो रहा है, बेटी बड़ी हो रही है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, होता ही नहीं, इधर उधर ना हो जाए, सबको चिंता होती है
कि बेटी पढ़ने जाती है शहर में, बेटा पढ़ने जाता है, रहता है शहर में, बराबर फिक्र बनी रहती है कि कोई गलत रास्ता न पकड़ ले, कोई बुरी संगति न पकड़ ले। क्योंकि आप जिस समाज जिस जाति के हैं, चाहते हैं उसी जाति और समाज में बेटी और बेटा का विवाह हो। तो ये क्यों नहीं सोचते भला कि हम कबीरपंथी हैं तो हमारे बच्चे भी उसी संस्कार को ग्रहण करें। इसकी भी फिक्र होनी चाहिए कि यदि हम कबीरपंथी हैं तो हमारी संतान भी उस संस्कार को ग्रहण करे। इसके लिए माता पिता को, घर के बड़ों को आगे आना जरूरी है। उन पर मत छोड़ो, जैसे शादी ब्याह को उन पर नहीं छोड़ते हो, ऐसे ही गुरु दीक्षा मंत्र उन पर मत छोड़ो, उन्हें प्रेरित करो। आप जिस परंपरा के हो उससे जुड़ो। हमें क्या, हम थोड़े कहते हम इसे बनो। आप जिस परंपरा के मानने वाले हो, जो आपका गुरु स्थान है, वहां से जुड़ो आप। लेकिन बच्चों को दीक्षा मंत्र दिलाओ। छठी के बाद बच्चों को कंठी जरूर पहनानी चाहिए, छठी संस्कार के बाद। नई आई बहू को दीक्षा मंत्र जरूर दिलाओ। दिलाते हो, करते हो ऐसा? पहले ऐसा किया जाता था। मैं अपने गुरुदेव पक्षियों जी रुदित नाम साहब का 2 बार शिष्य बना। एक बार उसका तो मुझे पता ही नहीं है, मां कहती थी बहुत छोटे थे तो साहब आए थे, चौका आरती कराई तो मैं उनका शिष्य बनाया, दीक्षा मंत्र दिलवाया। और दूसरी बार जब मेरी उम्र 13 साल की थी तो मैं काशी गया, साहब का शिष्य बना, संत भेज दिया उन्होंने और वहीं पढ़ने लगा। और पढ़ते पढ़ते आपकी सेवा में उपस्थित हूं। छोटेपन से शिष्य बनाने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। छोटे बच्चों को आप दीक्षा मंत्र दिलवाओ, नई बहुओं को दिलवाओ, संध्या पाठ सिखाओ, सुबह गुरु महिमा का पाठ सिखाओ, आए हुए गए हुए संतों का कैसी सेवा करना, कैसा आदर करना, सत्कार करना सिखाओ। आए हुए संत का चरण धुलाओ, चरणामृत लो, आरती उतारो। और आरती उतारो तो तुम ही गाओ, हमें मत गवाओ। याद रहनी चाहिए आरती। यहां जितने आए सब कबीरपंथी के सत्संगी हैं, सत्संगी भी होंगे ना, सभी तो नहीं हो सकते। लेकिन मैं पूछूं, अगर जितने कबीरपंथी हैं उनसे पूछो कि आपको आरती याद है? माता बहन लोग हाथ उठाओ, कितने लोगों को आरती याद है? जय जय सत्य कबीर। चलो बहुतों को। और एक आरती और है, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो, याद है? बिल्कुल याद होनी चाहिए। और जब चरण पखारो तब भी एक भजन गाए जाते हैं, गुरु दरियाओ नहाना हो जासे दुर्मति माना। ये भी याद है, क्योंकि जब गुरु के चरण पखारो तो गुरु को गाने की आवश्यकता ना पड़े, आप गाओ और आप धो, चरण पखारो। ये संस्कार है। इन संस्कारों को हमें जीवन में अपनाना है। कंठी आपके गले में पड़ी होनी चाहिए, है कि नहीं? नहीं है। हाँ, सब खूंटी पहने होगी। मैं तो खूंटी चेक नहीं करता घर में, ले तब तक ते पहन रहा। खूंटियों को मत पहनाओ। हाँ, अभी अभी कहीं मैंने कहा था, कहाँ के सत्संग है, यही कहा था क्या? कल ही तो कहा था। कंठी गुरु के द्वारा दिया हुआ मंगल सूत्र है। जब शादी होती है तो पति के द्वारा मंगल सूत्र पहनाया जाता है। अब तुम उसे पहने रहते हो क्योंकि आप विवाहिता हो, शादीशुदा हो, पहचान है। तो आपके गले में कंठी का मतलब है कि आपने किसी को गुरु बनाया। इसलिए गुरुदेव तो परम पति है, सदगुरु तो परम पति है, परम स्वामी। तो पति के द्वारा पहनाया हुआ मंगल सूत्र गले में जैसा रहता है,
ऐसा ही गुरु के द्वारा दी हुई कंठी भी आपके गले में होनी चाहिए। सबके, ऐसा नहीं आपकी तरफ देख रहा हूं, सबके। क्योंकि सदगुरु परम पति है तो मात्र माताओं के लिए नहीं कह रहा हूं, हम सबके हैं। आत्मा के रूप में देखे तो परमात्मा हमारे पति है। तो सबके गले में कंठी हो, सभी को, विशेषकर जो धर्मदासी परंपरा से जुड़े हैं, महीने में एक दिन 14 पूर्णिमा का व्रत भी होना, रखना चाहिए। व्रत रखते हो बताओ, हाथ उठाओ। कितने लोग? ठीक, कुछ तो है भाई। हाँ? 2 4 5 ही सही। और कोई एक भी ना उठाए तो कितनी कैसी बात है। लेकिन जो नहीं रहते हो, रहना है। कन्या देवी आप रहती है, भूख लगती, क्या करे साहब ना, सब रहा करो। आप रहती, रहा करो। महीने में एक दिन भूख, साहब के नाम से भूखा क्या कहें उसको, एक प्रहर का अन्न का त्याग करना चाहिए। माता जी रहती थी पहले, रहती वो भी देखो, रहना चाहिए। ये अपने गुरु के प्रति समर्पण को दिखाता है, समर्पण को, कि हम अपने सदगुरु के लिए समर्पित हैं, निष्ठावान है। व्रत क्या है? एक प्रहर का भोजन का त्याग है, और क्या। हम गुजरात में देखते हैं तो कभी कभी हम शुरू में तो हमें हंसी आती थी। दोपहर में भोजन करते थे, शाम को नहीं करते थे। हमने पूछा क्यों नहीं कर रहे साहब, आज हम व्रत। हमने कहा ये बढ़िया है, इसमें ज्यादा सुविधा है। कैसा भी एक टाइम भोजन छोड़ना है, हम रात का छोड़ देते हैं। हमने कहा ये भी अच्छा है। लेकिन शाम का भोजन त्याग के बजाय दोपहर का भोजन का त्याग होना चाहिए, ये ज्यादा उचित है। तो एक महीने में एक दिन सदगुरु के नाम से व्रत रखना है, 14 पूर्णिमा का। सबके गले में कंठी, रोज संध्या पाठ, रोज गुरु महिमा का पाठ। हर घर में अपने सदगुरु की तस्वीर होनी चाहिए, होनी चाहिए। 3 तस्वीर, एक सदगुरु, एक आचार्य गुरु और एक दीक्षा गुरु। एक सदगुरु कबीर साहब, एक आचार्य गुरु जिस गद्दी से आप जुड़े हो, खरसिया तो खरसिया, दामाखेड़ा तो दामाखेड़ा, बुढ़ानपुर तो बुढ़ानपुर। लेकिन उसके बाद तीसरा कौन? जो आपके महंत हैं, संत हैं, जो गुरु, उनकी फोटो, 3 फोटो होनी चाहिए। अब आज जाना है, इसलिए कुछ बातों को बताए जा रहा हूं आपको कि ये जीवन में अपनाना, और बाकी सब बढ़िया है। कबीरपंथी खान पान से शुद्ध होते हैं, लेकिन यहीं नहीं रुक जाना है भाई। गुड़ाखू छोड़ दिए, तंबाकू छोड़ दिए, मन महुआ छोड़ दिए, इतने से ही हम श्रेष्ठ नहीं बन गए। इसके बाद धीरे धीरे हमारे जीवन से द्वेष मिटे, ईर्ष्या मिटे, छल मिटे, प्रपंच मिटे, ये भी त्यागना है। हम सच्चे सत्संगी तभी कहलाएंगे जब ये भी मिटे। नहीं तो खान पान तो शुद्ध है, मन बहुत गंदा है, मन में द्वेष है, ईर्ष्या है, ये ठीक नहीं। ये भी, इसका भी त्याग होना चाहिए। तो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है, ईर्ष्या है, द्वेष है, छल प्रपंच है, विश्वासघात है, धोखेबाजी है, इसका भी त्याग करो, जीवन को। और जितना इस सब का हम धीरे धीरे त्याग करते चले जाते हैं, जीवन सरल सहज बनता चला जाता है। जीवन में एक सरलता, एक तरलता, एक सहजता आती चली जाती है। आप छोड़ते चला जाओ इसको, अपने आप कोमल होते चले जाओ, संवेदनशील होते चले जाओ। इसलिए कबीरपंथी खान पान से शुद्ध हैं, आहार विहार से शुद्ध हैं, आचार विचार से शुद्ध हैं। तो हमें आवश्यक है तो हम इन बातों का भी हम धीरे धीरे त्याग करते चले जाएं। और अंत में यही
कि जब आप धीरे धीरे सबको त्याग कर देते हो तो मृत्यु के लिए कोई भी मौका नहीं देते आप, क्योंकि पहले से आप अलग हो गए हो, अपने को मुक्त कर लिए हो। हाँ, अपने को मुक्त कर लियो, धीरे धीरे अपने को मुक्त करते जाओ, अलग करते चले जाओ। एक संत से पूछा गया, आपकी साधना क्या है? उस संत ने क्या कहा जानते थे? मेरे जीवन की साधना यही है कि जब भूख लगती है तो उसके लिए भोजन का इंतजाम कर देता हूं, नींद लगती तो उसके लिए बिस्तर बिछा देता हूं, प्यास लगती तो उसको पानी की व्यवस्था कर देता हूं। उस आगंतुक ने पूछा, उसके लिए पानी का इंतजाम, उसके लिए भोजन का इंतजाम, बिस्तर का इंतजाम, लेकिन मैं तो आपको अकेले देखता हूं। कहे हाँ, मैं भी कल तक जब अज्ञान की दशा में था तो सोचता था मैं अकेला हूं, अब हम दो हो गए, मैं अलग हूं और जिनकी भोजन की व्यवस्था करता हूं वो अलग है। मैं इंद्रिय नहीं हूं, मैं इंद्रियों से भिन्न हूं, मैं मन से भिन्न हूं। नींद मुझे नहीं लगती, नींद किसी और को लगती है, भूख किसी और को लगती है, प्यास किसी और को लगती है, मैं उससे सर्वथा भिन्न हूं। जिस दिन से मैंने ऐसे जाना है, मैंने भी माना कि मैं अकेला नहीं, एक नहीं, दो हैं, और इसी भाव से मैं रहता हूं। मैं अलग हूं, इंद्रियां भिन्न है। जब उन्हें भूख लगती तो खिला देता हूं, खा ले भाई। अब बताओ, अब जो इस तरह की साधना में रत है उसका जीवन कैसा होगा भला? भूख लगती भोजन करा देता, तटस्थ भाव से, आसक्ति के भाव से नहीं। अब आसक्ति मिट जाएगी क्योंकि वो उसने इंद्रियों को अलग मान लिया। भोजन करा देता है, भूख लगी भोजन करा दिया, प्यास लगी भूख पानी दे दिया। तब उसने कहा कि मैं पहली बार जाना कि विश्राम जो करने वाला है वो अलग है, मैं अलग हूं। ऐसे ही हम साधना करें, धीरे धीरे खुद को अलग करते चले जाएंगे। जब अलग करते चले जाए धीरे धीरे तो मौत के लिए क्या बचता है फिर? मौत तो यही छीनती है आपसे, आपका जो जिसे आप अपना मान बैठे हो उसी को तो आपसे छीन लेती है, और यही पीड़ा होती है। मृत्यु की जो पीड़ा होती यही है, क्योंकि जहां जहां से हमारी पकड़ है, जहां जहां से हमारा जुड़ाव है, वहीं से मौत छीन कर अलग करते चल। और आप पहले से ही कहते हो कि ये अलग कर दिया, उसको कोई अब उसके लिए कोई मौका नहीं देते। आप तैयारी पहले की है, यही तैयारी हमारे जीवन की होनी चाहिए। प्यारे हंसनों, सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। खूब प्रेम से रहना, सुख दुख जीवन का हिस्सा है, घबराना मत। ये सुख दुख क्या है? अच्छा, आप तो कहें 2 बजे तक, लगभग 2 बजने को है क्या? अच्छा, 15 मिनट बाकी। सुख दुख जीवन का हिस्सा है, और ये मन का स्वभाव है। मान है, अपमान है, सुख है, दुख है, हानि है, लाभ है, जय है, पराजय है, ये सब मन का स्वभाव। और मैं यही आपको बताया आज कि मन को सयान बनाओगे तो ये ज्यादा अनुभव होगा कि किसी ने मुझे अपमानित किया, किसी ने मुझे दुख दिया, किसी ने मुझे पीड़ा दी, किसी ने मुझे गाली दी, हाँ? क्योंकि मन को आपने सारथी बनाया हुआ है। मन इसको द्विगुणित त्रिगुणित करता रहता है, मन से ऊपर उठना है। तो सुख दुख जीवन में आएंगे, सबके जीवन में आता है। ये मत समझना संतों के जीवन में दुख नहीं आता। तन दर सुखिया का हो न देखा, जो देखा सो दुखिया, सबके जीवन में है। श्री दे धरे का दंड सबको मिलता है, ख्याल में रखना।
अच्छे अच्छे बड़े बड़े संतों को भी अंतिम समय में दुख मिला है। कोई कैंसर से मरा, कोई लकवा से मरा, कोई और किसी चीज से मरा, शरीर मरा, लेकिन ये प्रारब्ध, ये देह धरे का दंड है। अब आप ये न सोचना कि साहब इतने बड़े ज्ञानी, इतने बड़े संत थे, तो क्या हुआ भाई? संत और ज्ञानी होने का इतना ही मतलब है कि उन्होंने अपने वर्तमान को सुधार लिया। अब भविष्य के लिए कुछ भी अंकुरण के लिए नहीं रहा, आगे के लिए अंकुरण नहीं बचा। उसने बीज को बोन लिया, अब अंकुरण की क्षमता खत्म हो गई। लेकिन पिछला हिसाब है वो तो करना पड़ेगा, अभी पूरा नहीं हुआ। कभी कभी माता बहन आप लोग कहते हो साहेब अब नहीं मन करता यहां रहने का, जल्दी ले चलो। मैं कहता हूं माता जी कैसे ले चलो? जब तक ठिका पूरे नहीं भाई तब तक रहो नाम लौलाई। जब तक प्रारब्ध क्षीण नहीं होता कैसे जाओगे? और चले भी गए तो फिर आना पड़ेगा उसी हिसाब के लिए। वो थोड़ा बहुत बचा होगा, 2-4-10 पैसे का हिसाब। तो इतना बड़ा महंगा सौदा क्यों करना? जो है हिसाब पूरा करके जाओ ना, खत्म करो। यहां थोड़ा बहुत काम बचे उसे खत्म करो। नहीं करते हो आप? कभी कभी खेतों में गए हो, कल के लिए थोड़ा 1 घंटे का काम, अरे थोड़ा कर दो अभी, फिर कल आना पड़ेगा। बस यही बात है। प्रारब्ध के क्षीण हो जाने का इंतजार करो। शरीर तभी तक रहता है जब तक प्रारब्ध का भोग है। लेकिन वर्तमान ठीक हो गया, अब भविष्य के लिए कोई निर्माण नहीं है, न शुभ का न अशुभ का। अब तो निष्कामता आ गई, कोई आसक्ति नहीं, कोई वासना नहीं, कोई चाहना नहीं। क्योंकि जहां आशा तहां वासा हुई कहते हैं। जब आशा जब रखोगे तो फिर से वासा, फिर से उसे वहां तुम्हारा वास होगा, जाना होगा। क्योंकि इच्छा बच गई है, उसे पूरी करनी है। अब मुक्ति का मतलब है निष्कामता, निकामता, असंगता, निकामता। मुक्ति का यही मतलब है। और यदि थोड़ी बहुत है तो फिर आना पड़ सकता है। तो जीवन में दुख भी आएगा, सुख आएगा। ये दोनों हमारे ही बनाए हुए, किसी ने दिया नहीं है। ये मत समझा करो। दुखी हम होते हैं तो सोचते हैं, पहला दोष तो देते हैं माता पिता को, हमको इतने गरीब घर में पैदा किए, फिर समाज को, फिर गांव को, परिवार को, देश को। ना, किसी पर आपको बोझ डालने की जरूरत नहीं। जो भी हम हैं वो हमारा ही अपना स्वयं का कर्म है जो आज है। एक पिता 4 बेटों को जन्म देता, क्या भेद करता है? एक मां 4 बेटों को जन्म देती, क्या भेद करती है? इसको दुख ज्यादा देना, इसको कम देना, नहीं। शरीर के जन्म देने वाले माता पिता हैं, माध्यम बनते हैं। लेकिन कर्म जीव अपने साथ लेके आता है, अपनी कमाई लेके आता है। और अपनी कमाई लेके आता है, इसलिए 4 बेटे हैं तो चारों के सुख अलग अलग, चारों के दुख अलग अलग, चारों के गुण अलग अलग, चारों के चरित्र अलग अलग, चारों के स्वभाव अलग अलग। तो जो हमारे जीवन में दुख है, सुख है, वो किसी का दिया हुआ नहीं। ये बात और है, हम बहुत दुखी होते हैं और उस दुखी आदमी को तुम फिर से कह दो तुम्हारे कारण है तो दुख बढ़ जाता है। लेकिन सच्चाई यही है, सच्चाई यही है माताओं, बहनों, भाइयों, आप जानो कि जो भी तुम्हारे जीवन में है वो उसके कारण तुम हो। आज पार्टी में गए, खूब चटक पटक मटर खाए और मसाला वसाला खाए और आए घर में पेट गुड़गुड़ गुड़गुड़ करने लगा। आप किसके लिए किसको दोषी दोगे बताओ? कि वो जबरदस्ती खिला देगा, कैसे कर दो? तुम खाए हो ना, जबरदस्ती का क्या मतलब है? अब वहां एकदम बढ़िया बढ़िया बने रही तो एकदम लालच आ गई, का कर बे? तो तुम ही तो जिम्मेदार हो। पेट में गुड़गुड़ाहट आई, पेट में पीड़ा आया, पेट दर्द हुआ, पेट में पीड़ा हुई, तो उसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं। मैं अपनी बात बताऊं, सच में
मैं जब कभी थोड़ा अस्वस्थ होता हूं तो याद करता हूं कि कल क्या क्या खाया था, कहां बदपरहेजी हुई, कहां बदसंयमी हुई। याद करता हूं, सच कहता हूं आपको। मैं क्यों दूसरे को दोषी कह रहा हूं, मैं स्वयं में चिंतन करता हूं, कहां भूल हो गई, कहां गलती हुई, सोने में, उठने में, बैठने में, खाने में, पीने में, कहीं तो कोई गड़बड़ हुई है, कहीं तो नियम भंग हुआ है, तभी ये बात आई। ऐसे ही हम अपने सुख दुख के लिए भी सोचें, जो भी है वो हम उसके लिए खुद कारण है, दूसरे नहीं। मोहन क्या नाम था उनका, पर्रिकर था, मनोहर पर्रिकर, रक्षा मंत्री थे ना, बड़े काबिल आदमी थे, कैंसर हो गया उसको। वो लिखते हैं कि मैं ऑपरेशन थिएटर में हूं, चारों तरफ बड़ी बड़ी मशीनें हैं, लाल पीली नीली बत्तियां जल रही है, सब तैयार है मुझे अच्छा करने के लिए, स्वस्थ करने के लिए, लेकिन जो मेरे अंदर पीड़ा है, चिहुक है, कसक है, उस पीड़ा को मैं कैसे बांटूं? माना कि नौकर है, चाकर है, नर्स है, डॉक्टर है, सब है, लेकिन जो मेरे अंदर पीड़ा है, दर्द है, उसे तो सिर्फ मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा, उसे तो मुझे ही सहना होगा। ऐसे व्यक्ति बहुत धनी है, बहुत पैसा वाला है, क्यों ना हो, नौकर हैं, चाकर हैं, सेवा करने वाले सब हैं, लेकिन अगर सिर में दर्द है, बहुत जोरों का दर्द है, वो दर्द तो तुम्हें ही सहना पड़ेगा। इसीलिए जो भी दुख सुख है उसे हमें स्वयं को सहना है, हम यही कर सकते हैं उसके लिए। जो पीछे हमने किया उसका कोई उपाय नहीं, वो तो भोगना पड़ेगा। प्रारब्ध कर्मणाम तू भोगाते क्षय, प्रारब्ध कर्मों का तो भोग से ही नाश होना है, लेकिन आगे हम नहीं बना सकते। वर्तमान को सुधारेंगे तो आज ही तो कल बनता है ना। वर्तमान सुधरा, आज सुधरा तो कल सुधरे, सुधरा हुआ मिलेगा, आने वाला कल भी सुधरा हुआ मिलेगा, और जो बीता हुआ कल है वो भी ठीक रहेगा। वर्तमान में तुम्हारा वश है, वर्तमान में तुम्हारा नियंत्रण है, वर्तमान को सुधारो, वर्तमान को ठीक करो, ये तुम ठीक कर सकते, तुम्हारे हाथ में। इसलिए माता हो, बहन हो, सब लोग को ज्यादा चुगली निंदा में मत फंसो, ईर्ष्या द्वेष में नहीं। मैं हमेशा कहता हूं बहुओं को, अच्छी बहू बनोगी तो अच्छी सास बनोगी, अच्छी बेटी बनोगी तो अच्छी मां बनोगी। अंतिम समय में सास बन करके मत सोचना कि मेरी बहू आए, बहुत अच्छी रहे, मुझे पूछती रहे, हमेशा मेरी बात मानती रहे, आज्ञाकारी हो। मैं कहता हूं तुम अपनी सास की किया थे, ऐसी सेवा की थी? नहीं की थी, और मिल गई तो तुम्हारा सौभाग्य है, नहीं तो ना मिले तो दुख मत मनाना, तुमने नहीं किया है। इसलिए बहुओं, अगर तुम्हें आगे चल करके सास तो बननी ही है, लाइन में लगे क्यों? तुम्हारा भी तो एक बेटा है, कल बहू तो आएगी। इसलिए अभी सास की अच्छी सेवा करो, जब तुम सास बनोगी तो तुम्हारी बहू भी वैसे आएगी, तुम्हें मिलेगी, जो बोओगे वही काटोगे। अभी सुधरो, आगे सुधरा हुआ मिलेगा। अच्छी बेटी बनो, अच्छी मां बनोगी, अच्छा बेटा बनो, अच्छा पिता बनोगे, अच्छा पिता बनो, अच्छा दादा बनोगे। शुरुआत करो, तुमसे ही शुरुआत है। तो इन बातों को भी ध्यान में रखना कि जीवन में ऊंचा नीचा आता रहेगा, सुख दुख आता रहेगा, मान अपमान भी मिलेगा। मन को उसमें रंगने मत देना, मन को मत रंगने देना, यही साधना है, तटस्थ रहना। ये मन हमेशा उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाता है, तू ऐसा, तेरे को ऐसे बोला, तुम्हें पता, उसको पता नहीं तुम क्या हो। बस हमारे अंदर फिर क्रोध जगता है, बदले की भावना जगती है। नहीं, मन के अनुसार नहीं चलो। फिर से मैं वही कह रहा हूं, मन को सारथी मत बनाओ, मन के अनुसार मत चलो। ज्ञान की भूमिका में स्थित हो, उसे दूर से दृष्टा भाव से
देखो, दृष्टा भाव, दूर से देखने वाला। दृष्टा और दर्शक में भेद है, याद रखना। दृष्टा और दर्शक, यूं तो दर्शक का मतलब देखने वाला ही होता है, एक दृश्य होता है, एक दर्शक होता है। दृश्य का मतलब है एक दर्शक होता है, जैसे आप श्रोता है, मैं अगर दृश्य हूं तो आप दर्शक हो, मैं वक्ता हूं तो आप श्रोता हो। दर्शक का मतलब है देखने वाला, किसको? दृश्य को। और दृष्टा का मतलब भी होता है देखने वाला, लेकिन दर्शक और दृष्टा में बहुत बड़ा भेद है। दर्शक का मतलब है जो अपने से अलग को देखे, भिन्न को देखे। दृष्टा का मतलब है जो स्वयं को देखे। दृष्टा है, दृष्टा बनो, साक्षी बनो, सुख को भी देखो, दुख को भी देखो। ये सुख आया है ना, ये बहुत दिन नहीं रहने वाला है, ये भी मेहमान है। ज्ञान इसी रूप में जानते हैं। ये सुख जीवन में आया है, अनुकूल परिस्थितियां आई है, ये सदा नहीं रहने वाली। चौखट में दुख खड़ा है, इंतजार कर रहा है, भैया और कितना टाइम, मेरी बारी आने वाली है। और चौखट में ही खड़ा है, दूर नहीं गया है दुख। जहां सुख की बारी खत्म हुई कि दौड़ पड़ता है, दुख आ जाता है। और दुख आया है तो तुम निराश भी मत होना, हताश भी मत होना, सुख भी चौखट में ही खड़ा है, दुख के समय का इंतजार कर रहा है, इसका समय पूरा हो फिर मैं सुख आऊं। इसको इसी रूप में देखना, सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय, जो द्वंद्व हैं, जो विपरीत भाव हैं एक दूसरे के, उसके प्रति तुम सजग रहना, सावधान रहना। दृष्टा भाव मन में लाना, दृष्टा भाव से उसको देखना, तो तुम एक जैसे सदा रहोगे, सदा शांत, सदा गंभीर। प्यारे हंसनो, अब आप सभी को आशीर्वाद दूं, खूब आशीर्वाद। सदा साहेब दया रखें, कृपा रखें आप सभी पर। साहेब का आशीर्वाद का वरद हस्त सदा आपके शीश पर बना रहे। सुखी रहो, स्वस्थ रहो, निरोग रहो, धन धान्य से भी परिपूर्ण रहो, क्योंकि जीवन में धन की भी आवश्यकता है। इतना बड़ा कार्यक्रम किया है तो बिना धन की जरूरत, बिना धन की हो गया क्या? बस एक बात याद रखना, लेकिन ये सब के लिए जरूरी है, जीवन जीने की कला यही है। जूता लाख रुपए का क्यों ना हो, कहां रहता है? दरवाजे से बाहर। जूता यदि 1 लाख रुपए का भी तुम खरीद के लाते हो तो उसे कभी क्या बोलते, सिराने में तकिए के नीचे रख करके नहीं सोते, हमेशा उसे दरवाजे से बाहर ही रखते हो। ऐसे ही जीवन में धन की आवश्यकता है, लेकिन धन सब कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कि धन कुछ भी नहीं, लेकिन याद रखना धन ही सब कुछ नहीं है। धन एक साधन है, साधन की तरह धन को देखो, साध्य मत बनाओ जीवन का, साधन की तरह अपनाओ जीवन में। सो साधु संसार में कमला जलमाए, संसार में रहो लेकिन कमल की भांति रहो, निर्लेप भावना से, निरासक्त भावना से, बस साधन। मैं भी केजूराम जी के यहां हूं, बढ़िया कमरा मिला है मुझे, लेकिन मेरी आसक्ति नहीं है। जानता हूं आज के बाद चला जाना है, 2 दिन का मैं वहां प्रवासी हूं। ऐसे ही जीवन को देखो। और केजूराम जी क्या, कहीं कहीं बड़े शहरों में जाओ तो इतने अच्छे आलीशान कमरे रहने को मिलता है, समझ में नहीं आता क्या। संत लोग सुनाते रहता हूं, इनको भी पता है, ऐसे ऐसे बाथरूम मिल जाते हैं कि पता ही नहीं चलता किधर से चालू होगा किधर से बंद होगा। पैर धोने के लिए नल खोलो तो पूरा नहा जाओ, पूरा नहा जाओ। एक संत गया, कहते हैं बाथरूम में, मेरे साथ में रहता था, साहब वहां शौचालय की जगह ही नहीं दिखती, कहां है? मैं कहा जाओ देखो, ठीक से देखो, कहीं तो होगा, इतना बड़ा बाथरूम बना, सब ढक ढक के रखा हुआ है। सब ढका हुआ है। मैं कहा देखो वो दिखता है भाई, उसी। हाँ हाँ साहब, इतना ढक के रखा गया है,
बड़े बड़ी जगहों में भी रहने को मिलता है, आलीशान कमरों में, आलीशान जगहों में, लेकिन हमें पता है हम सिर्फ यहाँ एक रात के लिए आए हैं, हम एक रात के प्रवासी हैं, उसके बाद यहाँ से चले जाना है। ये संसार भी धर्मशाला की तरह है, यह संसार सराय मुसाफिर 2 दिन रहने आया है ना? तो सराय की तरह समझो, उपयोग करो। ईशावास्य परिषद में पहला मंत्र है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, तेन शर्त रख दिया, तेन त्यक्तेन भुंजीथा, त्यक्तेन त्याग पूर्वक, भुंजीथा उपयोग करो, आसक्ति पूर्वक नहीं। ये सारा संसार जो भी भोग सामग्री सब तुम्हारे लिए, लेकिन तुम आसक्ति पूर्वक उसको भोग मत करो, त्याग पूर्वक। और जो त्याग पूर्वक ग्रहण करते हो तो उसकी आसक्ति तुम्हारे साथ नहीं जुड़ती, बंधती नहीं, त्याग की भावना से उपभोग कर रहे हो लेकिन त्याग पूर्वक। देखो संत, हम लोगों के पास भी थोड़े थोड़े मिलते मिलते थोड़े पैसे हो जाते हैं, लाख 50 हो जाते हैं, लेकिन कभी नहीं लगता कि हम बहुत पैसा वाला हो गए, लखपति हो गए। ऐसे ही हमेशा लगता है कोई धरा है, रखे रवेशा है, हम अनाथ हम तहीम सेवा भाव कर वो कर लिए, क्या अभिमान करना, ये मेरा, ये तो धरा है, पकड़ाए हुए, ये तो अमानत है किसी की, धरोहर। ऐसे ही हम जीवन को जाने, धरोहर की तरह, अमानत की तरह माने। प्यारे हंसनों, बहुत बहुत धन्यवाद। आना सब लोग, खरसिया भी आना, ऐसे भाव प्रेम रखना, संतों के प्रति अनुराग, संतों की सेवा करते रहना, क्योंकि साहब ने कहा है, जब खोजहु तब संतन माही, अंते खोजहु पहियो नाही। ये संत ही मेरी आत्मा है, संत मेरे स्वरूप है, ऐसा जानकर के संतों की सेवा करते रहना। सत्यनाम बंदगी साहब। सब लोग जरा जोर से